नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सबको भैरव जी की एक ऐसी साधना देने वाला हूँ जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। आपके जीवन से सारी बाधाओं को समाप्त कर देगी, फिर चाहे वो बाधा भूत प्रेत से संबंधित हो या पिशाच बाधा से संबंधित हो या फिर किसी प्रकार की कोई तांत्रिक अविक्रम की बाधा हो या मंत्र तंत्र की मैली क्रियाओं की बाधा हो या फिर किए क्राय की बाधा हो या आपके जीवन में फिर कोई शत्रु बाधा हो। इन सारी बाधाओं को ये साधना आपके जीवन से समूल रूप से दूर कर देगी। बस आपको इस साधना को करना है और भैरव जी का पूजन करना है, भैरव जी को प्रसन्न करना। उसके बाद देखिए कैसे आपके जीवन से सारी बाधाएं स्वतः दूर हो जाएगी, क्योंकि भैरव साधना करने के बाद व्यक्ति के अंदर हिम्मत आती है, साहस आता है और व्यक्ति के अंदर जो डर और भय व्याप्त रहता है वो डर और भय दूर हो जाता है। और तंत्र क्षेत्र में डर और भय दूर करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप डरपोक हो, आपके अंदर भय व्याप्त हो, तो आप साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको अपने डर पर विजय प्राप्त करनी होगी, अपने भय पर विजय प्राप्त करनी होगी, तभी आप साधनाएं कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई बार साधनाएं आपको शमशान में जाकर करनी पड़ती है, कई बार किसी निर्जन स्थान पर जाकर करनी पड़ती है और व्यक्ति के मन में डर और भय घर कर जाता है, जिसके कारण उन्हें डर लगता है कि हम कहीं एकांत स्थान में साधना करेंगे तो हमारे साथ ऐसा वैसा ना हो जाए। तो आपके डर को, आपके भय को दूर केवल भैरव जी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ भैरव जी जिसके साथ खड़े रहते हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार की यंत्र योनि, किसी भी प्रकार की दैवी शक्ति अपना प्रकोप नहीं दिखा सकती, ना उन्हें तंग कर सकती है, क्योंकि भैरव अपने साधक की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव उनके साथ रहते हैं। और इसके साथ ही साथ भैरव जी अपने साधक के जीवन से सारी विघ्न बाधाओं को, सारी संकटों को दूर कर देते हैं। उनके जीवन में विघ्न बाधाएं और संकटों को आने ही नहीं देते हैं। इसलिए हर एक साधक को सर्वप्रथम जो दो साधना करना आवश्यक होता है उन्हें करना चाहिए। प्रथम गणेश साधना, दूसरी भैरव साधना। उसके बाद आप अन्य साधनाओं को करना शुरू कर दें। उसके बाद देखिए आप किस तरीके से आप तंत्र के क्षेत्र में उच्चता को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि तंत्र का पूरा मार्ग भैरव जी से चलता है। और आप सभी ने देखा होगा जितने भी तांत्रिक है, जो उच्च कोटि के तांत्रिक बने, कहीं ना कहीं उनके इष्ट भैरव जी होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन में भैरव साधना की हुई होगी। परंतु आज मैं आपको जो साधना दे रहा हूं वो साधना आपको एक उच्च कोटि के तांत्रिक बनाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साधना के माध्यम से आप केवल और केवल अपने जीवन की सारी बाधाओं को दूर नहीं कर पाएंगे, आप अन्य समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्याओं को भी दूर कर पाएंगे। चाहे फिर उनके जीवन में भूत प्रेत बाधा हो या किया कराया हो या पिशाच बाधा हो या तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी बाधा हो, उसे आप दूर कर सकते हैं। और अपने जीवन में आप मान सम्मान और धन को भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी के जीवन में शत्रुवाद अत्यधिक हो, उसके लिए भी आप इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं और उसके जीवन से शत्रु बाधा को दूर कर सकते हैं। इस साधना में आपने करना क्या है? इस साधना में आपने करना यह है कि आपने किसी भी अमावस्या से शुरू करना है या ग्रहण काल से शुरू करना है या गंगा दशहरा या होली, ये जो मुहूर्त होते हैं इन मुहूर्तों से आप शुरू कर सकते हैं। या दीपावली हो गई या फिर जो शारदीय नवरात्रे होते हैं उनमें आप कर सकते हैं, या गुरु पुष्य जो योग आता है उसमें भी कर सकते हैं आप, या रवि पुष्य योग में भी कर सकते हैं आप। अगर ये सारे मुहूर्त उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी अमावस्या से साधना को शुरू कर सकते हैं या किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू कर सकते हैं। और आपने करना क्या है कि जब भी आप इसको करेंगे तो उस जिस भी मुहूर्त में आप करेंगे तो उस दिन आपने स्नान इत्यादि करके सुबह भगवान भैरव जी का पूजन करना है और उनके आगे प्रार्थना करनी है, संकल्प लेना है साधना का, और पूरे दिन भर व्रत रखना है और शाम को व्रत तोड़ना है। और उसके बाद रात्रि को 10 बजे के बाद आपने साधना आरंभ कर देनी है। और
इसमें दिशा आपकी दक्षिण रहेगी, वस्त्र आपके काले रंग के रहेंगे और जाप के लिए जो माला लगेगी वो रुद्राक्ष की माला रहेगी और पूजन पंचोपचार से रहेगा। बाकी जो पूजन पद्धतियां है जो मैंने पहले आपको सामान्य साधना पूजन विधान में बताया है, उस तरीके से आपने पूजन करना है और भगवान भैरव जी को आपने उड़द के बड़ों का भोग लगाना है। उड़द के जो बड़े होते हैं उनके भोग लगाना है और गूगल की धूप आपने जला देना है और फिर आपने 10 माला मंत्र जाप करना है। इस तरीके से आपने इस साधना को 11 दिन तक करना है। 11 दिन में आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और प्रतिदिन आपने 1 माला का हवन भी करना है गूगल और लोवान से। और उसके बाद किसी भी भूत प्रेत बाधा से या पिशाच बाधा से या किसी प्रकार की बाधा से ग्रस्त व्यक्ति के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और इस मंत्र के प्रभाव से समस्त भूत प्रेत पिशाच शत्रु भय आदि बाधा नष्ट हो जाएगी। या फिर किसी अन्य कामना पूर्ति के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपने भगवान बटुक भैरव जी का ध्यान करके मंत्र का 108 बार जाप करना है और 51 बार आहुति देनी है गूगल की। आपका वो कार्य हो जाएगा, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। और भूत प्रेत बाधा व्यक्ति के लिए आप उतारा भी कर सकते हैं या उन्हें झाड़ा भी दे सकते हैं या उनके लिए हवन भी कर सकते हैं। बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। अगर आप अपने जीवन में तांत्रिक बनना चाहते हैं, दूसरे लोगों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, उनके जीवन में आप सभी समस्या को दूर करके अच्छा बनाना चाहते हैं या आप अपने जीवन में मान सम्मान कमाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस साधना को अवश्य कर लें, क्योंकि ये साधना आपको पूर्ण रूप से तांत्रिक बना देगी और इसके माध्यम से आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि भी होगी और धन की भी वृद्धि होगी। और मैं इतना कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, अपनी मेहनत का पैसा मांग सकते हैं आप, पर फ़र्क इतना कि वो जायज़ हो, नाजायज़ ना मांगे। मतलब एक धंधा खोल के ना रखें, है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति पैसे देने योग्य होते, कुछ नहीं होते, जिनके पास परिस्थिति ऐसी होती कि वे आपको पैसे नहीं दे सकते। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों का काम ऐसे भी कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे क्या होगा कि आपकी मंत्र की ही शक्ति बढ़ेगी, आपका पुण्य फल ही पड़ेगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी व्यक्ति ये साधना करना चाहते हैं वे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो साधक इस साधना करना चाहते हैं वे भी मैसेज कर सकते हैं और इस साधना के जो भी आवश्यक नियम रहेंगे वो सब आपको बता दिए जाएंगे। और रही बात इस साधना की कि कितनी दक्षिणा रखी गई है, दक्षिणा की कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जो श्रद्धा होगी आप दे सकते हैं और उसके बाद आपको साधना का पूरा विधान बता दिया जाएगा, क्योंकि दक्षिणा ही व्यक्ति के मंत्र को पूर्ण बनाती है, उसको दक्ष बनाती है। एक बात याद रखना हमेशा, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ की आपने दक्षिणा नहीं दी होती तब तक वो मंत्र आपके लिए जीवन भर कार्य नहीं करेगा, तब तक वो शक्ति वो सिद्धि आपके लिए कार्य नहीं करेगी। इसलिए दक्षिणा जो रखी गई है वो आपकी इच्छा अनुसार है, आपकी श्रद्धा अनुसार है। चाहे आप फिर 200 दे, 500 दे या 1000 दे, वो आपकी इच्छा है, जितना आपका सामर्थ्य है ना। आपको विधान बता दिया जाएगा, पूरा मंत्र बता दिया जाएगा और आशा और उम्मीद करता हूँ आप इस मंत्र को अपने जीवन में उतारेंगे और लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। नमो।